उमंग बेटा, आ गए ऑफिस से? चलो फटाफट मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। संगीता जी ने अपने बेटे उमंग से कहा, जो कि अभी अभी ऑफिस से घर आया था। मम्मी, अभी मूड नहीं है चाय पीने का, क्योंकि ऑफिस से चाय पीकर ही निकला था। जरा रुककर पी लूंगा, उमंग ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। संगीता जी को तो सचमुच बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उमंग तो चाय का इतना बड़ा शौकीन है कि चाहे जितनी भी चाय पिला दो, लेकिन उसके मुंह से चाय के लिए ना किसी भी हालत में नहीं निकल सकता। हो सकता है कि उसका सचमुच मन ना हो। इन्हीं ख्यालों में खोई संगीता जी किसी काम से रसोई में गई तो देखा कि उमंग की पत्नी यानी उनकी बहू रोली रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। रोली बेटा, चाय किसके लिए बना रही हो? संगीता जी ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उन्होंने और रोली ने तो थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, जब संगीता जी के पति कौशल जी घर खाना खाने के लिए आए थे। कौशल जी अपनी चाय केतली में लेकर दुकान चले गए थे और संगीता जी और रोली ने साथ बैठकर चाय पी ली थी। मम्मी जी, मैं उमंग के लिए चाय बना रही हूँ। अभी अभी जब वे ऑफिस से आए तो बोले कि रोली, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से चाय बना दो। आज ऑफिस में भी चाय पीने को नहीं मिली। रोली ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा। संगीता जी को तो सचमुच आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनसे तो उमंग ने कुछ और ही कहा था। लेकिन फिर ये सोचकर उन्होंने चुप्पी साध ली कि शायद वो अपनी पत्नी के हाथ की ही चाय पीना चाहता हो। लेकिन ताज्जुब तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उमंग की शादी रोली से हुई थी। ससुराल में 12 दिन रहने के बाद वो पग फेरे के लिए मायके चली गई थी। मायके से आने के बाद वे लोग घूमने के लिए चले गए और 2 दिन पहले ही घूम फिर कर वापस आए थे। और आज से ही उमंग का स्वभाव कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी संगीता जी जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहती थी। रात को जब संगीता जी उमंग का खाना लगाने के लिए थाली उठाने लगी तो झट से रोली ने आकर संगीता जी के हाथ से थाली ले ली। लाइए मम्मी जी, उमंग का खाना मैं लगा देती हूँ, आप पापा जी की थाली लगा लीजिए। रोली ने संगीता जी की भावनाओं के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, फिर से संगीता जी ने इस बात को दिमाग से झटक दिया। क्यों बेकार में किसी बात को दिमाग में तूल देना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर था जो संगीता जी को बार बार खटक रहा था। दिन भर संगीता जी के आगे पीछे घूमने वाला उमंग अब उनके पास बैठना तो दूर की बात, संगीता जी के पास आने में भी कतरा रहा था। आखिर क्या और क्यों हुआ ऐसा, अभी तक संगीता जी की समझ से बाहर था। लेकिन फिर से ऐसी कुछ अजीब सी घटना घटित हो गई। रविवार का दिन था। संगीता जी के पति कौशल जी दुकान पर जा चुके थे। उमंग की ऑफिस की छुट्टी थी और वो आराम से अपने सब काम निपटा रहा था। तभी संगीता जी को किसी जरूरी काम से बाहर जाने का ख्याल आ गया। अरे उमंग बेटा, जरा फटाफट मोटरसाइकिल निकाल लो, मुझको चौराहे तक छोड़ दो, आगे मैं ऑटो से निकल जाऊंगी। संगीता जी उमंग के पास आकर बोली। अरे मम्मी, मेरी मोटरसाइकिल में तो रात को ही पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए आप पैदल ही निकल जाइए। उमंग ने वहीं पास में खड़ी रोली की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। हे भगवान, ये क्या कर रहा है उमंग? संगीता जी अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। खैर, उस समय तो संगीता जी अभी बाजार के लिए निकल ही रही थी कि उमंग का दोस्त अचानक किसी काम से घर आ गया और उमंग उसके साथ अपनी बाइक से बाहर जा रहा था। संगीता जी का दिल सचमुच घूम गया। कुछ तो चल रहा है हम माँ बेटे के बीच में, और कहीं ना कहीं कड़ी रोली से जुड़ी दिखाई पड़ रही थी। ना माँ से चाय के लिए कहना, ना माँ से खाना मांगना, ना माँ के पास उठना बैठना, और ना ही माँ के साथ कहीं चलने के लिए तैयार होना। कौशल जी से कुछ भी कहकर संगीता जी उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन इधर शक तो कुछ कुछ कौशल जी को भी हो रहा था। अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। जब उमंग वापस आया तो अब संगीता जी से बिल्कुल नहीं रहा गया और उन्होंने उमंग से पूछ ही लिया। उमंग बेटा, ये सब क्या चल रहा है? संगीता जी ने उमंग का हाथ पकड़कर पूछा। क्या चल रहा है मम्मी, कुछ भी तो नहीं, उमंग ने झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तभी उन दोनों की बोली सुनकर रोली भी वहां पर आ गई। अरे ये सब कि माँ से हर बात पर कतराना, न खाना मेरे हाथ से लेना, न चाय लेना, न कहीं मेरे साथ चलना, आखिर ये सब क्यों? संगीता जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मम्मी जी, अब आपके बेटे की शादी हो गई है और अब ये दायित्व उसकी पत्नी का है, ना कि माँ का। उमंग से पहले ही रोली बोल पड़ी। बेटा, माना की शादी हो चुकी है और दायित्व भी तुम्हारा है, लेकिन एक माँ का अधिकार थोड़े ही ना समाप्त हो गया। संगीता जी
अभी भी रोए चली जा रही थी। तो फिर मम्मी जी, अगर ऐसा ही था तो उमंग की शादी ही ना करती आप, अपने पल्लू से ही बांध कर रखती। हमेशा ममाज बॉय बनकर रहता आपका बेटा। रोली बेशर्मी के साथ संगीता जी की भावनाओं को कुचलते हुए बोली, जबकि उमंग वहीं पर चुपचाप खड़ा था। या तो वो रोली के आगे मजबूर था, या फिर हो सकता है कि इसमें उसकी भी सहमति हो। नहीं समझ पा रही थी संगीता जी। एकदम छनाक से कुछ टूट गया संगीता जी के अंदर। हे भगवान, ये क्या कह रही है रोली? मैंने तो सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। मेरा प्राणों से भी प्यारा बेटा मेरे लिए पराया हो जाएगा। उमंग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? संगीता जी ने नम आंखों से एक दुखी माँ के दिल की बात कह डाली। अब मम्मी, मैं क्या कहूँ? मेरी तो सचमुच कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एक बेटे का फर्ज निभाऊं या एक पति का, क्योंकि ब्याह कर तो रोली आप ही लाई है। उमंग बेबसी से अपने होंठ काटते हुए बोला। संगीता जी उन दोनों को वहीं खड़ा छोड़कर अपने कमरे में आ गई और खूब फूट फूट कर रोई। जो उमंग अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था, आज वो अपनी माँ को चुप कराने भी नहीं आया। उस दिन घर में एकदम से शांति छा गई। लेकिन वाह रही संगीता, वो ये सब कुछ बताकर अपने पति कौशल जी को दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कौशल जी खुद ही बहुत भावुक स्वभाव के थे। इसीलिए संगीता जी ने एक झटके से अपने आंसू पोंछ डाले और जाकर रसोई में सामान्य दिनों की तरह सब काम करने लगी। लेकिन उस दिन से एक खाई सी बन गई थी संगीता जी के मन में रोली के लिए, जिसको वो खुद जिद करके ब्याह कर लाई थी। संगीता जी ने सब कुछ समय पर छोड़ दिया। उमंग तो बहुत ही कम बोलता संगीता जी से, या फिर उसको इजाजत नहीं थी रोली की अपनी माँ से बोलने के लिए। लेकिन संगीता जी अपनी तरफ से कुछ न कुछ बोलती रहती या फिर पूछती रहती, क्योंकि संगीता जी एक माँ थी और पूत कपूत सुने बहु तेरे, लेकिन माता सुनी न कुमाता। और अब तो उमंग उनसे मम्मी का संबोधन भी ना के बराबर ही करता, वो ही उससे बोल लेती। इत्तेफाक से एक रोज रोली की माँ किसी काम से रोली के पास आई, तो रोली ने 1-2 दिनों के लिए उन्हें अपने पास रोक लिया। शाम को सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे और उसी समय उमंग भी ऑफिस से आ गया। संगीता जी के पास सोफे पर जगह खाली थी और रोली और उसकी माँ मनोरमा जी पास पास बैठी थी। संगीता जी अपनी जगह से उठने लगी ताकि उमंग वहीं पर बैठ जाए और वो वहां से हटने लगी। अरे समधन जी, आप क्यों उठ रही है? उमंग आपके पास ही बैठ जाएगा, मनोरमा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा। अरे नहीं समधन जी, उमंग मेरे पास नहीं बैठ सकता। ये बात पता नहीं कैसे संगीता जी के मुंह से निकल गई और उनकी आंखों में फिर से आंसू छलक उठे। अरे आप ये क्या कह रही हैं? भला एक बेटा अपनी माँ के पास क्यों नहीं बैठ सकता? मनोरमा जी आश्चर्य से बोली। ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए। संगीता जी ने सोचा कि अब जब बात खुल ही गई है तो कम से कम अपने दिल का दर्द तो बयां कर ही दे। क्या रोली, ये क्या कह रही हैं समधन जी? मनोरमा जी भी तो ये सुनकर परेशान हो गई। अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद मम्मी जी को कुछ गलतफहमी हो गई है, रोली ने बात बनाते हुए कहा। क्यों झूठ बोल रही हो रोली? अपनी मम्मी को सब कुछ साफ साफ बताओ ना कि तुमने कैसे अपनी शर्तों में बांधकर मुझको मेरी माँ से दूर कर दिया है। लोहा गर्म देखकर उमंग भी बोल पड़ा। अब तो उमंग ने सब कुछ साफ साफ कह डाला कि कैसे रोली ने उसको धमका धमका कर उसकी माँ से उसको दूर कर दिया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं कुछ कर लूंगी, तुम्हारे घर का नाम बदनाम कर दूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा को बदनाम कर दूंगी। हे भगवान, मैं ये क्या क्या सुन रही हूँ? रोली, तुम ये क्या पाप कर रही हो? भगवान भी तुमको माफ नहीं करेंगे। मेरी कोख से जन्मी लड़की अपने ससुराल में ये सब खेल खेल रही है और मुझको खबर भी नहीं। अच्छा हुआ भगवान ने मुझको यहाँ रुकने का मौका दिया। लेकिन रोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमको भी भगवान कभी बेटा देंगे और तुम्हारी बहू भी तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लेगी। फिर उस दिन रोना मत, क्योंकि एक माँ की आह बहुत ज्यादा बुरी होती है। भगवान भी उस आह को नहीं काट सकते। बहुत गलत किया है तुमने, माफी मांगो समधन जी से, वरना आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता भी समाप्त। जब उमंग अपनी माँ से दूरियां बढ़ाएगा तो नजदीक तुम भी मेरे नहीं रहोगी। ये कहते कहते मनोरमा जी हाँफने सी लगी और उनकी सांसें उखड़ सी गई, क्योंकि वो दमा की मरीज थी। अरे मम्मी, संभालिए अपने आप को। उमंग दौड़कर उनका पंप उठा लाया और रोली वहीं पर अपने हाथ मलते हुए खड़ी थी। जब मनोरमा जी की सांस थोड़ी संयत हो गई तो वे बोली, ठीक है समधन जी, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं आपकी गुनहगार हूँ।
क्योंकि रोली को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। प्लीज हो सके तो मुझको माफ कर दीजिएगा। ये कहकर मनोरमा जी फिर से रोने लगी। मम्मी, मुझको माफ कर दीजिए। मुझको सचमुच एहसास नहीं था कि मैं इतना बड़ा पाप कर रही थी। मैं तो बस उमंग पर एक अधिकार चाहती थी, लेकिन मम्मी जी की भावनाओं के बारे में सोचना ही नहीं चाहा। रोली भी थोड़ी सी दुखी नजर आने लगी। रोली, माफी मुझसे नहीं, समधन जी से मांगो, जिन्होंने ना जाने कितने दर्द अपने सीने में दबाए होंगे। और कोई सास होती तो ना जाने कितने ताने मुझको मारती और मुझको बुलाकर तुम्हारी शिकायत करती। लेकिन भाग्यशाली हो तुम, क्योंकि समधन जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मनोरमा जी अभी भी बोले चली जा रही थी। मम्मी जी, आप ज्यादा मत बोलिए, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। उमंग उनका दर्द देखकर बोला। हाँ समधन जी, अब तो जो होना था सो हो चुका। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। संगीता जी ने मनोरमा जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। नहीं समधन जी, रोली को अपनी गलती का पश्चाताप करना ही होगा, वरना मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। क्यों करती हैं ऐसे लड़कियां कि ससुराल आते ही पति को उसकी मां से दूर कर देना। मनोरमा जी सचमुच एक मां के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, क्योंकि वे खुद भी एक मां जो ठहरी। मम्मी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आज और अभी से ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होगा। मैंने मम्मी जी के अधिकार छीनकर बहुत ही बड़ी गलती की है। उमंग, तुम जैसे चाहो वैसे मम्मी जी के साथ रह सकते हो। शायद ये मेरा अभिमान था कि मैंने तुम पर एक अधिकार जमाना चाहा, लेकिन अपने अभिमान में ये भूल गई कि मम्मी जी ने तो तुमको बचपन से पाला पोसा, तो उनकी भावनाओं का क्या। रोली भी अब रोने लगी। रोली, समधन जी से कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगो। अगर वो तुमको माफ कर देंगी तो मैं भी तुमको माफ कर दूंगी, वरना आज से मैं सोच लूंगी कि मैंने किसी बेटी को जन्म ही नहीं दिया था। मनोरमा जी ने संगीता जी की ओर देखकर कहा। मम्मी जी, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल की है और मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। रोली संगीता जी के पैरों में झुककर बोली। रोली, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब खुद पर बीती तब दूसरे के दर्द का एहसास हुआ। मनोरमा जी ने हिकारत से कहा। समधन जी, रोली को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं माफ कर रही हूँ, आप भी माफ कर दीजिए। मुझको तो अपने बेटा बहू दोनों ही खुश चाहिए। संगीता जी ने मनोरमा जी से अनुग्रह करते हुए कहा। ठीक है समधन जी। रोली, मैंने तुमको माफ किया, लेकिन अगर आज के बाद कभी भी मुझको इस बात का एहसास हुआ तो तुम सोच लेना, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मनोरमा जी ने बड़े दुख के साथ कहा। मम्मी, मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। रोली रोते हुए बोली। ठीक है, तो फिर आओ, मेरे गले से लग जाओ। मनोरमा जी ने अपनी बाहों को फैला दिया और रोली झट से उनकी बाहों में समा गई। और मेरी भी, संगीता जी ने भी अपनी बाहों को फैला दिया। और मम्मी, मैं, उमंग ने तपाक से कहा। हाँ उमंग, तुम भी। रोली और उमंग झट से संगीता जी की बाहों में समा गए। आज महीनों बाद बेटे को कलेजे से लगाकर संगीता जी रो रही थी। आज संगीता जी को अपना बेटा फिर से एक बार मिल गया था, और साथ ही उनकी समझदार बनी बहू भी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।